नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी पे और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। जहां दिल्ली एनसीआर में कोहरे का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाई है। मौसम विभाग के अनुसार पालम में विजिबिलिटी लेवल 0 है, तो वहीं सफदरजंग में विजिबिलिटी मात्र 6000 मीटर दर्ज की गई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का जोरदार असर। जो दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पालम में जो विजिबिलिटी है 0 के बराबर है। सफदरजंग में विजिबिलिटी मात्र 600 मीटर दर्ज की गई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। धुंध के चलते कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां मौसम में ठंडक बनी हुई है, जबरदस्त ठंड के मद्देनजर रखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो कई इलाकों में 0 विजिबिलिटी भी दर्ज की गई है। तो नए साल का आगाज ठंड के साथ पड़ा है। सफदरजंग में विजिबिलिटी मात्र 600 मीटर दर्ज की गई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। धुंध के चलते कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग का क्या कहना है? मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसका असर साफ देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली के आसमान में धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है। बात करें पालम एयरपोर्ट की तो वहां पर विजिबिलिटी जो है सुबह 6 बजे मात्र 0 यानी 0 दर्ज की गई। और वहीं सफदरजंग की बात करें तो वहां पर 600 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई, यानी 600 मीटर के दायरे से बाहर देख पाना कुछ भी असंभव हो गया है। और अभी हमारी जो मौजूदगी है वो सेंट्रल दिल्ली में है, मंडी हाउस इलाके में है, जहां पर भी देख सकते हैं आप आसमान में जो सफेद धुंध है वो छाई हुई है। हालांकि बीते कई हफ्तों से जो धुंध थी वो काफी कम हो गई थी दिल्ली में, लेकिन आज नए साल की शुरुआत में एक बार फिर से धुंध की जो चादर है वापस छा चुकी है। राजधानी दिल्ली में चारों ओर सफेद धुंध देखी जा रही है और इसी के चलते जो है तापमान में भी गिरावट हो रही है। वहीं अगर बात करें शीतलहर की तो शीतलहर से भी जो लोग काफी परेशान हैं। कई गति तेज रफ्तार से जो है हवाएं चल रही है, जिसका असर देखा जा रहा है। सड़कों पर जो है गाड़ियों की रफ्तार उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है ऐसे में। और मौसम विभाग की तरफ से जो येलो अलर्ट है वो आज के लिए जारी किया गया है और हो सकता है आने वाले अगले 2-3 दिनों के में भी जो है येलो अलर्ट जारी किया जाएगा। वहीं बात करें आज से 3 दिन बाद दिल्ली में जो है बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो संभावित है दिल्ली में जो है ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। नए साल की शुरुआत में जो ठिठुरन है और कपकपाने वाली ठंड है उसका असर साफ देखा जा रहा है। ऐसे में लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। टोपी, मफलर, ग्लव्स ये सभी पहनकर जो है लोगों को बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है क्योंकि जो हवाएं चल रही है वो सीधे तौर पर लोगों को बीमारियों की चपेट में ला सकती है। बिल्कुल विशाल, इस बीच अगर हम सड़कों की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? वैसी ही भीड़ जैसे आम दिनों में देखने को मिलती है या फिर अभी भीड़ में कमी देखने को मिल रही है? लोग अभी भी थोड़ा बाहर निकलने से बच रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो सुबह के समय मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या में काफी ज्यादा कमी हुई है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में लोग जो है अपने घरों में ही रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो जरूरी काम से जिनको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, जिन बच्चों को, वो अब बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से पैक होकर निकल रहे हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। अगर जेब से हाथ बाहर निकालते ही हाथ जो है पूरे बर्फ हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को काफी जो है सोच समझकर बाहर निकलना है लोगों को। और इस ऐसे में जो राइडर्स है, खासतौर पर 2 व्हीलर्स जो चला रहे हैं, उनको काफी ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि धुंध भी काफी ज्यादा है और ऐसे में दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मौसम विभाग लोगों को ये हिदायतें दे रहा है कि जो आप अपनी हेडलाइट्स जो है हाई बीम पर चलाकर रखें सुबह के समय, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचाया जा सके खुद को। साथ ही साथ से जो बच्चे जा रहे हैं सुबह सुबह, उनको काफी ज्यादा यहाँ पर जो है हिदायत बरतने की आवश्यकता है। गर्म चीजों का सेवन करें, गर्म वस्त्र पहने, ऐसी लगातार लोगों के लिए जारी कर रहा है।
बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, कई इलाकों में 0 तो कई इलाकों में 500 से 600 दर्ज की गई। कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसके चलते AQI की अगर बात करें तो एक बार फिर से 300 के पार कई इलाकों में दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, पॉल्यूशन पिछले कुछ दिनों में काफी कम दर्ज किया जा रहा था, 200 से भी कम एक्यूआई लेवल पहुंच गया था, लेकिन आज फिर से राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में एक्यूआई लेवल जो है 300 के पार पहुंच गया है। और अगर ये एक्यूआई लेवल वापस से 350 की श्रेणी से पार जाता है तो वापस फिर से दिल्ली में ग्रैप 3 और ग्रैप 4 के चरण लागू करने की नौबत आ सकती है। फिलहाल अभी ग्रैप 2 लागू है दिल्ली में, और अगर ये पॉल्यूशन लेवल आगे इसी प्रकार बढ़ता रहता है तो दोबारा से ग्रैप 3 और ग्रैप 4 को लागू किया जा सकता है। अभी की स्थिति की बात करें तो नई दिल्ली इलाके में एक्यूआई लेवल 250 से ऊपर है। वहीं बवाना, आनंद विहार, अलीपुर, अशोक विहार, इन सब इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 के पार दर्ज किया जा रहा है, जो कि हॉटस्पॉट जोन माने जाते हैं। तो अगर दोबारा बारिश होती है दिल्ली में तो वापस एक्यूआई लेवल कम जरूर हो जाएगा, लेकिन बारिश के ऊपर ही हम निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि जो नियम है, जो हिदायतें हैं, जो प्रदूषण रोकथाम के जो तमाम चीजें हैं, वो सब हमें अपनाने की जरूरत है ताकि प्रदूषण के लेवल को प्राकृतिक रूप से भी हम कम कर सकें। बिल्कुल विश्वास, लेकिन इस बीच ये भी देखेंगे कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, तमाम अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, और इस बीच विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लोग जो बाहर हैं, जिनको छत नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं रैन बसेरों की कैसी है? क्या कुछ अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल, जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लोधी रोड, निजामुद्दीन के आसपास जो है कई सारे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जिसमें 100 से 200 लोगों की संख्या एक शेल्टर होम में रहती है। और रात के समय काफी जो है ये उनके लिए एक स्वर्गीय एहसास होता है, क्योंकि जो बाहर लोग रह रहे हैं, रात के असहाय लोग, बेघर लोग, उनके लिए काफी जो है ये अच्छा मददगार साबित होता है। वहां पर जो है रजाई, कंबल और हीटर की व्यवस्था की जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, और जो तमाम एनजीओ है वो निजी तौर पर खाने पीने की सामग्री भी वहां पर जो है उपलब्ध कराते रहते हैं। और ऐसे में जो असहाय बच्चे हैं, जो बेघर हैं, उनके लिए काफी ये मददगार साबित होता है, क्योंकि ठंड की चपेट में अगर रात को आप खुले में बाहर सोते हैं तो आप सीधे तौर पर काफी सारी बीमारी देते हैं। ऐसे में शेल्टर होम्स की व्यवस्था काफी जो है वो अच्छी यहाँ पर की गई है। बिल्कुल विशाल, शेल्टर होम्स की व्यवस्था तो काफी अच्छी रहती है, सुनने में काफी अच्छा रहता है कि रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, लोगों को आश्रय दिया जा रहा है, लेकिन कई बार रैन बसेरों की पोल खुलती भी नजर आई है, क्योंकि कई जो व्यवस्थाएं है बाहर से तो दिख रहा है, लेकिन अंदर जाकर देखा जाए तो रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त पड़ी होती, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो ऐसा एक भी मामला आपकी नजर में सामने आया है अभी तक? जी देखिए, पिछले सालों की बात करें तो जैसा आपने कहा, ये रैन बसेरा बाहर से अच्छे दिखते थे, अंदर से काफी उसमें रहती थी, हीटर्स काम नहीं करते थे। लेकिन इस बार जो तस्वीरें, जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, कोई भी ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया जिसमें रैन बसेरा, शेल्टर होम की व्यवस्था खराब हो, क्योंकि दिल्ली सरकार इस बार जो है काफी सख्त तरीके से जो है रैन बसेरों का निगरानी किए हुए हैं, अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, और तमाम काउंटर्स बनाए गए हैं जहां पर बकायदा रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है रैन बसेरों में और शेल्टर होम्स में लोगों को स्थान दिया जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से व्यवस्था में कोई चूक ना हो और लोग जो है उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।